जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड, देहरादून से आपके साथ मैं अनिल रावत। उत्तराखंड की खबरों से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की जो हमारे पास दो सबसे बड़ी खबर है, जो दुखद खबर है, शराबी पति ने चम्मच से गोद कर पत्नी को उतारा मौत के घाट। रक्षाबंधन पर भाई ने किया रिश्तों को कलंकित। इन खबरों पर पूरी जानकारी के साथ जल्द मिलते हैं। देखते रहिए मेरे साथ उत्तराखंड का भरोसेमंद चैनल प्रकाशन उत्तराखंड। इस कार्यक्रम के सहयोगकर्ता हैं वर्मा ज्वेलर्स। वर्मा ज्वेलर्स, शुद्धता की गारंटी, डोभाल चौक, नेहरू ग्राम, देहरादून। पति पत्नी और भाई बहन के रिश्तों को तार तार करती दुखद और दिल दहने वाली खबरों की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के नैनीताल से, जहां एक दरिंदे शराबी पति ने शक के आधार पर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। अवैध रिश्तों के शक पर शराबी पति भीम सिंह ने अपनी पत्नी डिकरी देवी को लाठी डंडों से जमकर पीटा, लेकिन जब वह इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने चम्मच से तब तक उसको गोदा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। इतना ही नहीं, घटना के बाद भीम सिंह 4 बच्चों और पत्नी के शव के साथ रात भर घर पर ही था और अगले दिन सुबह बच्चों को धमकाकर घटना के बारे में किसी को कुछ भी न बताने की बात कहकर वहां से फरार हो गया। मृतका के पिता गुमान सिंह की तहरीर के आधार पर थाना खनस्यू में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक अपराध यातायात नैनीताल डॉक्टर जगदीश चंद्र व क्षेत्र अधिकारी भवाली रविकांत सेमवाल के नेतृत्व में तथा थाना अध्यक्ष खनस्यू अनीस अहमद के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने 24 अगस्त को पत्नी के हत्यारे पति भीम सिंह को काठ गोदाम के पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह शराब के नशे में था तथा पत्नी के साथ अवैध संबंध होने के शक में उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी मृत्यु हुई। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं एसपी नैनीताल डॉक्टर जगदीश चंद्र। 22 तारीख को खनस्यू थाने को ये सूचना प्राप्त हुई कि तल्ला का उखलकांडा गांव में एक महिला का शव पड़ा है घर के अंदर। इस सूचना पे तुरंत थाने की टीम रवाना होती है और रवाना होने के बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। गांव वालों के बीच में उस जगह का जब निरीक्षण किया गया तो वहां पे एक महिला का शव पड़ा हुआ था घर के अंदर। फॉरेंसिक की टीम बुलाई गई है और जो अन्य एक्सपर्ट हैं सीओ भवाली के नेतृत्व में उन्होंने घटनास्थल का बहुत बारीकी से मुआयना किया गया। शव को कब्जे में लेने के बाद पंचायतनामे की कार्रवाई की गई और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतका के जो फादर हैं गुमान सिंह, उनके द्वारा तहरीर दी गई है। उनकी तहरीर के आधार पर हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया और थानाध्यक्ष खनस्यू अनीस अहमद के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। इस टीम के द्वारा आज इसमें जो आरोपी स्वयं मृतका का पति है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसको गिरफ्तार करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि ये व्यक्ति शराब का काफी आदी था और अपनी पत्नी पर शक करता था। इसी शक के कारण इसने डंडे से पीट कर रात्रि के समय उसकी हत्या कर दी। उनके 4 बच्चे हैं और ये घटना उन बच्चों के सामने भी हुई। सुबह ये घटना कारित करने के बाद भाग गया और यहाँ से दूर भागने की फिराक में था। आज काठगोदाम खनस्यू रोड पे एक लूगड़ जगह एक है, वहां पे पुलिस ने घेराबंदी करके अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अब दिल देने वाली खबर हरिद्वार से है। जिन हाथों में पहनी थी राखी, उन्हीं हाथों से सगी बहनों को सुलाया मौत की नींद। रक्षाबंधन से ठीक पहले एक भाई ने ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। जिन बहनों की हिफाजत करने और जिनके हाथों से अपने हाथों पर राखी पहननी थी, उन्हीं हाथों से एक भाई ने सगी बहनों को गोलियों से भून डाला और हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इस घटना से हर कोई स्तब्ध है। सबसे पहले खबर से जुड़ी कुछ सुर्खियां। हरिद्वार पुलिस ने सगे भाई विवेक को दबोचा, गोलियां बरसाकर दोनों बहनों को उतारा था मौत के घाट। गोलीबारी में हत्यारोपी का जीजा भी गोली लगने से हुआ गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने विवेक के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल तमंचा और कारतूस किया बरामद। संपत्ति विवाद और चरित्र पर शक बना इस बड़े हत्याकांड की वजह। अब इस खबर पर बात करते विस्तार से। 26 अगस्त की रात रुड़की के अर्जुन सिंह ने मामा विवेक उर्फ विक्की द्वारा फायरिंग कर मां व मौसी की हत्या करने और इस दौरान मौसा के गोली लगने से गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी पुलिस को दी। मुखबिर तंत्र को एक्टिव किया गया तथा मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने आरोपी विवेक को भगवानपुर से एक तमंचा, 315 बोर, 6 खोखा कारतूस व घटना में इस्तेमाल बाइक के साथ गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में संपत्ति विवाद
और चरित्र पर शक हत्या के पीछे की वजह नजर आ रही है। इस बारे में जानकारी दे रहे एसपी हरिद्वार नवनीत सिंह। इसमें ये विवेक उर्फ विक्की ये आरोपी है और ये चुड़ियाला गांव का रहने वाला है जो कि भगवानपुर थाने के अंतर्गत आता है। और कल इसकी दो बहनें संगीता और पुष्पा के साथ जो पति हैं संदीप गिरफ्तारी किया और पुलिस लिखने की वजह से संगीता और पुष्पा दोनों की मृत्यु कारित हुई। और इसमें जो संगीता का जो बेटा है उसकी तरफ से ये हत्या का प्रयास का मुकदमा लिखवाया गया गंगनगर में। और रात को इसकी अरेस्टिंग हो गई थी और जो इससे पूछताछ हुई है उसमें इसने ये बताया है कि इसको अपने दोनों बहनों के चरित्र पर शक था और इनका संपत्ति विवाद भी है। और चरित्र की वजह से ये इसका ये कहना है कि इसका ये मानना है कि हमारे परिवार को समाज ने अलग थलग कर दिया, हमसे बातचीत नहीं करते थे और बहनों की वजह से हमारी बदनामी हुई थी समाज में। इसलिए इसने ये वेपन एक अरेंज किया मुजफ्फरनगर से और कल पहले बड़ी बहन और फिर छोटी बहन के पास गया और वहाँ पे इसने फायर किया और गोली लगने की वजह से मृत्यु कर दी। और इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि विगत में ये कनकल थाने से जो हमारे प्रदेश का नकल विरोधी कानून है उसमें ये जेल भी गया है और 13 महीने पहले भी जेल रह के आया है। और पूर्व में ये कोचिंग चलाता था अपने भाई के साथ। अब वर्तमान में कोचिंग इसने बंद कर दी थी और कोचिंग संचालक के रूप में इसके द्वारा अपराध किया गया था जिसमें कि कनकल थाने से जेल लिया था। और वर्तमान में चुड़ैला रह रहा था, इसकी शादी नहीं हुई है और इसका एक भाई है वो विकासनगर में नौकरी करता है और दोनों बहनों को कल इसने फायर किया गोली मार। हमारे परिवार में कोई मिलते जुलते नहीं थे लोग और मेरी शादी भी नहीं हो पा रही थी और लोगों का कहना था कि मेरे बहनों के चरित्र की वजह से हमारे परिवार की बदनामी हो रही है, इसकी वजह से ये भी इसका कहना है। संपत्ति विवाद भी है सर कुछ? संपत्ति विवाद भी इसके द्वारा बताया गया है। अभी इसको हम डिटेल में जाएंगे कि एग्जैक्टली क्या है। इसकी मदर है घर में, माता जी हैं, उनसे बात करके और चूँकि कल ही रात का मामला है, कल ही रात को इसकी अरेस्टिंग तत्काल कर ली गई थी और पूर्णतः पारिवारिक विवाद है ये और सगा भाई है उनका। और इसमें जो संपत्ति विवाद बताया गया है तो इसका जो डिटेल्स मिलेंगी अभी आगे फिर आपसे शेयर करेंगे हम। सर हत्या में जो असला है वो भी 15 बोर था और उसके साथ 6 खोखे जो इसमें फायर किए हैं वो बरामद हुए हैं। और इसके द्वारा ये बताया गया कि मुजफ्फरनगर से इसने अरेंज किया था और कहाँ से लाया था, कब लाया था, ये किससे लाया था उसकी हम जानकारी कर रहे हैं, उसमें भी कार्रवाई करेंगे। सर कल वाला जो प्रकरण है इसमें सगा भाई है, बहन पे गोली चली है, सगे भाई ने बहन पे, इसमें कोई संगठित अपराध शामिल नहीं है। इसके पूर्व वाले प्रकरण में भी आपको पता है कि जो फायर हुआ था उसमें वो उसकी मिलना जुलना था, उसका कहना है मेरी बहन से मत मिलो और जब बात बहुत आगे बढ़ गई तब उसने उसमें फायर किया था। तो इन दोनों अपराधों में कोई संगठित गैंग या कोई पेशेवर अपराधी शामिल नहीं है, दोनों पारिवारिक मामले थे और दोनों को तत्काल वर्कआउट करके अरेस्टिंग करके उनको जेल भेजा गया। सर तमंचा था CMP कंट्री मेड पिस्टल। ये ये दोनों बहनें मैरिड थी और इनकी बागपत शादी हुई थी, फिलहाल ये रुकी रह रही थी। और जो ये मुकदमा लिखा गया है ये बड़ी बहन के बेटे के द्वारा ही वो वादी मुकदमा है, इसके द्वारा ये मुकदमा लिखा गया है। अगर ये आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।